हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सभी को पहला प्रणाम, राधे राधे। कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत आज मेरी काफी दिनों बाद हो रही है। मतलब लगा लो जब से शादी हुई है तब से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। 2-3 ब्लॉग शादी के और कथा के बनाए थे, गाँव में ही बनाए थे। उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद फिर बागेश्वर आ गई थी। आज मुझे हो गई है 15-16 दिन। तो 15-16 दिन के बाद मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और क्योंकि इस बीच इतना थक गई थी, मेरा मन ही नहीं था ब्लॉग बनाने का। शॉर्ट वीडियो अभी मैं बना रही थी फेसबुक के लिए, तो ज़्यादा वीडियो कुछ नहीं बनाए फेसबुक के लिए भी। और यूट्यूब के लिए तो मैं आज ही लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकती हूँ। इतनी थकान हो गई थी। फिर बच्चों का स्कूल का होमवर्क, 1 महीने की छुट्टियां हो गई थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा होमवर्क हो गया था। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत खराब हो गई थी, बच्चों की भी मेरी भी। मतलब बहुत परेशान जैसा हो गए थे। मतलब थकान ही थी यार, इतनी थकान थी, मतलब कह ही नहीं सकती हूँ। थोड़ा बहुत आजकल थोड़ा रिलैक्स हूँ मतलब। तो मैंने कहा आज ब्लॉग बना लेती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ दाल। ये देखो मलके की दाल बना रही हूँ। तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब लड्डू गोपाल जी भी हुए ना मेरे, तो मैं टमाटर और मिर्ची काटी है। तो वैसे ऐसा भी नहीं है, प्याज तो मैं नहीं खाती हूँ। अब कभी कभार जैसे इसके पापा आ जाते तो फिर उसमें तो बनता ही है। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं टमाटर डाल के ही बनाती हूँ। और उनको भी खिलाना हुआ। तो पूजा पाठ भी मैंने कर लिया। और ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है 11:30 बजे से। तो पता है दोस्तों, जब से यहाँ आई थी शादी के कपड़े भी नहीं धोए थे मैंने। आज धोए हैं शादी के कपड़े। शादी के कपड़े क्या है, कुर्ते वगैरह हैं इनके, आरुष और आरुष के पापा के, और एक साड़ी मेरी थी। वैसे तो जो वो है भी कपड़े थे मैं गांव में ही रख के आई। लांचा वगैरह गुन्नू के कपड़े कौन लाता, इतने सारे कपड़े कपड़े ही कपड़े हो गए थे। तो जो कुर्ते वगैरह थे तो उनको लेके आई थी मैं इनके। वो आज ही धोए हैं मैंने। पता है लगा लो अब 1 महीना शादी को हो रहा है, क्योंकि इतने गंदे बनाए हैं ना। व्हाइट शर्ट हट है वो तो अभी भिगा के रखे हैं, वो तो अभी नहीं धोए हैं। कुर्ते वगैरह मैंने धो लिए हैं। तो साथ साथ में यहाँ मैं दाल भी बना रही हूँ। तो दोस्तों दाल भी रख दी है मैंने। और यहाँ पर मेरी बन चुकी है चाय। चाय आपको पता ही हुआ मेरी यही वाली चाय हुई, फीकी चाय। खाली पानी हुआ है, थोड़ा सा अदरक डाला है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। लेकिन मैं एक ही टाइम पीती हूँ सुबह, तो मुझे थोड़ा अदरक उसमें चाहिए, अदरक इलायची और लौंग। तो मेरी चाय बन चुकी है और मैं अभी पीती हूँ चाय। तो दोस्तों शादी की ब्लॉग भी कुछ अच्छी तरह से नहीं बना पाई, क्योंकि अपने घर की शादी में ऐसी होता है, काम भी होता है, साथ साथ में ब्लॉग भी बनाना होता है। तो ऐसा भी नहीं है किसी दूसरे को फोन पकड़ा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो पकड़ाया है, क्योंकि तो अपने घर की शादी में ऐसी हुआ जैसा भी जो भी था मतलब बनाया। लेकिन उतना नहीं बना पाई, फिर भी ठीक ही बनाए मतलब। तो ऐसी घर की शादी में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा नहीं होता है। हमने सोचा था हम अच्छी तरह से तैयार होंगे, और टाइम ही नहीं मिला। तो दोस्तों सब घर का काम कर लिया है और खाना भी मेरा बन चुका है। ये मेरा भात बना है। तो ये लड्डू गोपाल के लिए मैंने डाल दिया है। तो अब थोड़ी सी दाल भी डाल देती हूँ। तो मलकी की दाल बनाई थी। और ये वाली थाली में उनके लिए दिल्ली से लेके आई थी। और 2 बच्चों के लिए, एक लड्डू गोपाल जी के लिए। तो पहले उनको खिलाती हूँ, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो पहले इसको वहाँ रख देती हूँ मंदिर में, पर इनको खाना देती हूँ क्योंकि ये इनसे सबर नहीं हो रहा है। अरे राम, यहाँ पर रख देती हूँ। तो गाइज खाना पीना भी हो चुका है और अभी बज रखे हैं 2:43। तो बर्तन भी धो दिए हैं, झाड़ू हाड़ू सब मार दिया है। तो मैंने कहा बच्चों से अंदर वाले कमरे में सो जाओ। तो मैं थोड़ा बहुत आपसे अपनी बात शेयर करती हूँ। पहले देखती हूँ आ रहे हैं नहीं आ रहे, अच्छी तरह आ रहे हैं। चलो तो चलते हैं फिर, बात ही स्टार्ट करते हैं। बात ये है, जैसे अपने घर की शादी होती है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया इसी ब्लॉग में। तो फिर थोड़ा बहुत बिजी हो गई थी मैं, तो नहीं बता पाई। तो क्या होता है, जैसे घर की शादी होती है हम सोचते हैं यार
ऐसा करेंगे, ऐसे बन ठन के तैयार होंगे, ये होंगे वो होंगे। कुछ भी नहीं होता है गाइस, क्योंकि इतना घर का काम हो जाता है। तो जैसा इंसान सोचता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अच्छी तरह तैयार भी नहीं हो पाए। जैसा भी था जो भी था, मतलब आप लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम में मेरे फ़ोटो देख लिए होंगे और यूट्यूब पे भी मैंने फ़ोटो डाल दिए हैं। जो भी था, मतलब फ़ोटो खींचने का भी टाइम नहीं था। पता है, मैंने सोचा था रील बनाऊंगी, इतने सारे रील शेप किए थे, वो भी नहीं बना पाई मैं ना। संगीत के दिन, हल्दी के दिन खाली एक रील बनाई थी बस। और बच्चे तो, हाँ, बच्चे तो वैसे ही कपड़े पहनने में ही परेशान हो जाते हैं। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, गणेश पूजा, हल्दी, संगीत, मेहंदी एक साथ हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। हमको भी टाइम नहीं मिलता है अच्छी तरह तैयार होने का। पहले हम हल्दी के लिए तैयार होते हैं, वैसी जैसी हल्दी होती है तो उसके बाद तुरंत हमें संगीत के लिए, महिला संगीत के लिए तैयार होना पड़ता है। फिर उसके बाद महिला संगीत ख़त्म होता है तो उसके बाद सीधे मेहंदी के लिए तैयार होना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हमको टाइम नहीं मिलता है अच्छी तरह तैयार होने का। तो इस वजह से क्या है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो कुछ भी नहीं, जैसा भी था जो भी था, मतलब अच्छी तरह शादी हो गई थी अच्छी तरह। मतलब जो भी था जैसा भी था, आप लोगों ने हमको देख ही लिया होगा कैसे तैयार हो रही थी। मैं तो खाली नॉर्मल थी, मैं ज़्यादा सिंपल थी। मतलब मुझे ज़्यादा मेकअप वगैरह भी अच्छा नहीं लगता है, मैं सिंपल ही मतलब तैयार होना पसंद करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं नहीं करती हूँ। वही एक फाउंडेशन लगा लिया बस, वही था दोस्तों। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे तो लगता है कि जब भी अगर शादी हो तो हल्दी हल्दी पहले दिन कर देनी चाहिए। हल्दी मेहंदी, गणेश पूजा पहले दिन ना, हल्दी, सॉरी, हल्दी पहले दिन कर लेनी चाहिए। उसके बाद हल्दी और मेहंदी। तो संगीत, सिर्फ संगीत ही रखना चाहिए महिला संगीत के दिन। तब जाके अच्छे से आराम से फ़ोटो खींचने का भी मौका मिलता है, रील बनाने का भी, वीडियो बनाने का भी। नहीं तो कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो गाइज, तो मैंने सोचा था कब से मैं ब्लॉग बनाऊं, आप लोगों को बताऊं। तो मैं तो सोच रही हूँ कभी हमारे भाइयों की भी शादी होगी। तो वैसे तो हमारा तो ये लास्ट काम था, अभी हो गया है। तो मेरे भाइयों की जब शादी होगी तो मैं सोच रही हूँ गणेश पूजा, हल्दी मेहंदी हम अगले दिन कर देंगे। तो उस दिन महिला संगीत ही रहेंगे तो अच्छा लगेगा और टाइम भी, हमको टाइम मिल जाएगा। बाप रे, क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ ना। मैंने सोचा था थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचूंगी, वो भी नहीं हो पाया। फिर भी मैंने कहीं कहीं तो खींची। पता, उस टाइम हम सब भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है करके, सब भूल जाते हैं। तो जैसा भी रहा, जो भी रहा ठीक रहा। तो जो भी मेरी शॉपिंग थी आप लोगों ने तो देख ली होगी, मेरे हल्दी की, मेहंदी, संगीत की और मेहंदी की और शादी का। शादी में तो मैंने लांचा बनाया था और साड़ी बनाई थी। ज़्यादा हैवी नहीं थे, नॉर्मल थे, ठीक थे मतलब। क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी भी अच्छे नहीं लगते हैं। और जैसा भी था, आपको पसंद आए नहीं आए तो कमेंट करना। कमेंट तो आप करते नहीं हो। ब्लॉग तो मैं बनाती हूँ लेकिन कमेंट नहीं आते हैं। तो कमेंट किया करो, हमको भी तो अच्छा लगेगा, हमको भी पता चलेगा लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं करके। तो ब्लॉग तो इस बार शादी में मैं थोड़ा उतने अच्छे नहीं बना पाई, क्योंकि वैसे तो मैंने जो भी हमारे पहाड़ी रीति रिवाज होते हैं, हमारे शादी में जो भी होता है, मतलब मैंने सब कैप्चर किया था, वीडियो बनाई थी। और जो भी हो, जिस टाइप से हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में, हमारे पहाड़ में शादी होती है, मैंने सब मतलब वीडियो बनाई थी। और वैसे तो हमारे पहाड़ के लोग तो सभी जानने वाले हुए जो बाहर के हैं, मतलब तो पहाड़ की शादी कैसी होती है। तो इसी टाइप की हमारे पहाड़ में शादी होती है। तो दोस्तों, अब क्या कहूँ फिर, मैं भी सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ करके। तो यही मुझे कहना था। मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी और क्या कहते हैं, सच में क्या कहूँ यार, इतनी हबड़ा तबड़ी, इतनी। तो बच्चों को भी फ़ोटो नहीं खींच पाई। आज उसको तो वैसे शौक नहीं है फ़ोटो वोटो खिंचवाने की, तो इसके मैंने कभी कभार खींचे हैं। और संगीत के दिन, महिला संगीत के दिन लास्ट में खींची फिर हमने फ़ोटो, कैमरे वाले ने भी खींची हमारे फ़ोटो। तो उसके बाद गुन्नू के तो थोड़ा बहुत खींच ही लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी तरह शौकीन है। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना मतलब बहुत शौक है मुझे। मैं तो ये फ़ोटो वोटो खींचती रहती हूँ। फिर भी मैंने कोशिश तो की, मतलब फ़ोटो वोटो खींचे ही मतलब।
तो यार उसको बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे उसको कपड़े पहनने की भी शौक नहीं है। पता है उसने महिला संगीत के दिन कुर्ता पहना और मेहंदी में पहन कहा तो तब भी नहीं पहना, वही वाले उससे चाचा को मेहंदी लगाई इसने। तो गुन्नू मतलब कपड़े चेंज करने में तो माहिर हुई, वो फटाफट चेंज कर लेती है। और यही है दोस्तों। तो अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और सो जाती हूँ, बच्चे तो सो गए हैं। वो हल्ला कर रही थी ना, तो मैंने सोचा ब्लॉग कैसे बनाऊंगी मैं, तो अभी वो सो गए हैं, इस वजह से मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं भी। तो गाइस घूमने जाने लग गए हैं बच्चे, अभी उठे 6 बजे, इनको उठा के लाई हूँ मैं। चलो मैंने कहा घूमने जाते हैं करके। तो कल आया था। हाँ तो हम कल भी गए थे घूमने। मैं तो सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आती है दिन में, कोशिश करती हूँ, सर भारी हो गया है मेरा। तो अभी हम थोड़ा घूम के आते हैं। मैंने कहा घर में क्या करते हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं बच्चों से। आरुष नींद में ही है अभी भी। इधर देखो, यहाँ देखो, इसका मन बिल्कुल नहीं था, गुन्नू का मन था, क्योंकि गुन्नू कल घूम के आई है, झूला वूला झूल के आई है और आइसक्रीम खाई है। तो गुन्नू ने कहा फ़ायदा ही फ़ायदा है मुझे घूमने से, तो इससे अच्छा है मैं चलती हूँ करके। तो अच्छी गरम गरम हवा आ रही है, मतलब ठंडी नहीं आ रही है। कब उठी? 5 बजे, खूब नींद निकाल दी। चलो। तो ये देखो फूल, चलो फिर चलो। तो थोड़ा नीचे से यहाँ आ गए हैं और गुन्नू यहाँ पर झूलती हूँ, कह रही है चल पकड़ झूल चल। ये देखो, ये गुन्नू लटक गई रे, लगा तू भी लटक। ये तो दोस्तों रोड बाय रोड घूम के आ चुके हैं और अभी हम इधर से आ रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते से। बच्चे कह रहे थे मतलब थोड़ा बहुत झूला झूलेंगे करके, तो दौड़ गए हैं। और ये लाइट्स वगैरह जल गई, कितनी अच्छी लग रही है कलरफुल लाइट। ये देखो, वो मम्मी मेरे चप्पल में कांटा चुभ गया, वो बाप रे दिख नहीं रहा है, अभी निकालूंगी नीचे जाके। ये देखो खेलने लग गए बच्चे, एक ये वाला है और ये ऊपर नीचे वाला, ये देखो। ये क्यों? चलो मैं घुमाती हूँ, हैं मैं घुमाती हूँ। बाप रे हो, स्पीड में घुमाएगा। अब गुन्नू और बैठ गए इसमें। ये देखो आराम से खेलना, हाँ ठीक है, आराम से खेल। सब बैठो गाइस, मैं भी बैठ गई हूँ झूले में और आरुष घुमा रहा है हमको। घुमा, आराम से घुमाना, मेरे को चक्कर भी आता है। जोर से घुमाना। उल्टा क्यों घुमा रहा है तू? एक मिनट ना, स्पीड में। ओ मम्मी, ओ आरुष, ओ जा घुरी। आरती आरती मतलब जो भी है, शाम की आरती भी कर ली है और 2-4 भजन भी गा दिए हैं। तो अभी मैं लड्डू गोपाल को, आजकल गर्मी हो रखी है ना बहुत ज़्यादा, तो पहले वहाँ थे, अब मैंने उनका बिस्तर लगा दिया, उनके कपड़े वगैरह भी खोल दिए हैं। तो अभी मैं उनको पानी पिला रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा जूम कर लो कैमरा। राधे राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राधे राधे। गर्मी हो गई ना बहुत ज़्यादा, तो अब मेरे लड्डू पानी पियेंगे, ठीक है, पानी पियेंगे। हाँ, हरे कृष्णा, हरे राधे राधे राधे। तो गाइस अभी बना रही हूँ रोटी। तो आज थोड़ा तबीयत मेरी ढीली जैसी लग रही, गले में पूरा दर्द हो गया है। और वैसे सुबह ठंडे पानी से नहा रही हूँ मैं, तो इस वजह से ठंडा लग जा रहा है, ठंडा ही लग रहा है। मतलब जैसे नहाते हैं ना हम सुबह, बाल धोने में तो कुछ नहीं होता है, शरीर धोने में ठंडा ही लग रहा है पानी से।
तो मेरे गले में इतना दर्द हो गया है ना, क्या बताऊं। तो ये देखो, मैंने बनाया है चीनी का पराठा। ये तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ नहीं था, मैंने कहा क्या बनाऊं, चीनी का पराठा बना लिया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है चीनी का पराठा, तो आरुष को भी अच्छा लगता है, गुन्नू नहीं खाती है। तो ये आरुष से मैंने कहा लड्डू गोपाल जी को आप ही खिला दो, उसने खिला के सुला दिए है वो। तो मेरी यहाँ पर रोटी भी बन रही है और चीनी वाले पराठे भी बन रहे हैं। सब्जी वगैरह मैंने नहीं बनाई है, दिन की दाल बची है उसी के साथ खाएंगे। और आलू बॉईल कर दिए हैं, आलू और गडरी थे छोटे छोटे, मैंने कहा सुबह बनाऊंगी सब्जी भर के। आरुष रोटी दे देना। ये देखो इतने छोटे छोटे बचे थे, तो मैंने ये बॉईल कर दिए हैं। तो मैंने कहा कल सुबह बनाऊंगी इनकी सब्जी, क्योंकि सुबह ही बनाती हूँ टिफिन के लिए ना सब्जी, रात शाम को कम ही बनाती हूँ मैं सब्जी, सुबह ही ज़्यादा बनाती हूँ। और अभी मेरी दिन की दाल बची है इतनी, है हो जाएगा, इससे दाल के साथ रोटी खा लेंगे। उन तो सॉस के साथ खाने लगी है, तो तबीयत थोड़ा ख़राब जैसी हो गई है, क्या बताऊँ। एक तरफ से गर्मी लग रही है, एक तरफ से ठंडा लग गया है। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।